सो बेसिकली थर्ड के बाद ये फोर्थ केस है, और आगे जो तीन कर रहे हैं अभी हम, तीनों जो पहले किया है हमने उसका जस्ट रिवर्स फॉर्म है कि पहले हमने तीन किए थे कि इन केस वी हैव टेकन लोन, नाउ इन केस वी हैव गिवन लोन और वी हैव इन्वेस्टेड समवेयर। सो केस 4 में वापस हम ट्रायल बैलेंस ले रहे हैं, एंड ट्रायल बैलेंस में सिमिलर इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम कि इधर 10% लोन टू वाई और 10% इन्वेस्टमेंट, ये गिवन है मुझे ट्रायल बैलेंस में, एंड दैट इज 50,000। मैंने हाफ कर दिया वैल्यूज जो पहले थी। तो पहले जो मैंने लिखा था तो क्रेडिट साइड लिखा था, अब डेबिट साइड लिख रहा हूं, इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना, कि 10% लोन टू वाई है और 10% इन्वेस्टमेंट है, मतलब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है नाउ, या मैंने किसी को लोन दिया है, तो नाउ इम्प्लाइड क्या है इसमें, इम्प्लाइड अभी भी यही 10% है। इस 10% से हमारे को इंटरेस्ट ऑन लोन डिटरमाइन करना है या सेंस करना है कि 10% हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है ना। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। अगर इसमें से 1 रुपया भी मुझे मिला होता तो वो ट्रायल बैलेंस में दिखता, और अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती तो मैं जरूर दिखाता तुम्हें। पर हमें इंटरेस्ट ऑन जो लोन हमने वाई को दिया है, या हमने 10% जो इन्वेस्टमेंट हमने करी है उस पर 1 रुपया में मिला नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा अक्रूड है। थोड़ा इनकम के लिए मैं वर्ड चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं वर्ड ड्यू यूज कर रहा था, अब इसके लिए वर्ड अक्रूड यूज कर रहा हूँ। सो हाउ वुड यू ट्रीट इट, सो गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में भी होगा, राइट। बट अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड आओगे, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड आओगे और दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। थोड़ा नाम चेंज करने के लिए मैं इसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं, एंड दैट यू वुड शो इट एट 5,000, क्योंकि 5 का 5,000 आपका ड्यू है, तो इतनी इनकम पूरी दिखानी है आपको, कुछ ऐड करने के लिए तो है नहीं आपके पास। सो दिस इज अ नॉर्मल ट्रीटमेंट, ये आपने डिटरमाइन किया, आप उसकी ट्रीटमेंट दिखा रहे हो। एंड ओवर मैं बार बार इन्वेस्टमेंट लेके चलूंगा वर्ड, outright 10% इन्वेस्टमेंट, दैट्स 50,000, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड, वो है 5,000 की, जो कि ऐड होगी। सो ट्रीटमेंट सेम है, साइड चेंज हो रही है, क्योंकि अब जो इसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये इनकम है, ठीक है, और इनकम जो है, और ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है वो एसेट है, तो एक जगह जा रहा है, जो एडजस्टमेंट है मेरी वो दो जगह जाएंगे, एक तो पीएनएल में क्रेडिट होगा और दूसरा एसेट साइड दिखेगा। ये तो मैं यहाँ पे क्लब कर रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि फॉर द प्रेजेंटेशन से, अगर चाहूं तो इसको अलग और इसको अलग लिख दूं। सो बेसिकली हमारे पास दो आइटम थे ऊपर, एक ये इन्वेस्टमेंट या लोन टू वाई जो कह लो उसे, वो एक जगह जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में, दूसरा एक एडजस्टमेंट फाइंड आउट करा मैंने, तो ये एडजस्टमेंट दो जगह जाएगा, एक पीएनएल और दूसरा बैलेंस शीट। समझ में आती है बात, दिस इज सिमिलर टू वन, एग्जैक्टली सेम है जैसा वन किया था तुमने, बस वन में ये था कि आप लोन ले रहे थे वहां, यहां हम लोन दे रहे हैं या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से मुझे रिटर्न्स आ रही हैं। स्क्रीनशॉट लो, अगला पे चलते हैं। अब ये मैं इसको बनाऊंगा केस 5, है ना। आई डोंट नो इससे पहले मैंने किस तरह लिखा था, 4 या 5, आई थिंक ये वाला तरीका था, बट मैंने इधर चेंज किया इससे पहले, कि नहीं भाई, एडजस्ट, ठीक है। केस 5 जो है, इसमें सारी सिचुएशन सेम रखते हैं, सिर्फ एक लाइन ऐड करते हैं इसमें, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहां पे ऐड किया हमने 2,000, ट्रायल बैलेंस में एक और आइटम इंसर्ट किया, ठीक है। ये सेकंड का रेप्लिका है ना, जैसे सेकंड था वैसे ये 5th नंबर चल रहा है, बस ये है कि पर्सपेक्टिव बदल गया है।
अब ये 10% जो टोटल है वो कितना है मेरा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 है। अब अगर अंदर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो इसका क्या मतलब होता है कि इतना पैसा हमें मिल चुका है, तो लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, हम ऑलरेडी कितना रिसीव कर चुके हैं 2000, तो ड्यूज कितने हैं मेरे, या अक्रूड कितना है मेरा, दैट अक्रूड इज 3000, और यही मेरी एडजस्टमेंट हो गई। अब तो ये मेरा रफ वर्क है, आई गॉट एन एडजस्टमेंट, नाउ आई नीड टू डील इट एज इफ इट्स गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, वापस वही तरीका। तो सबसे पहले अंदर वाला लाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना है 2000, ओहो दैट्स रॉन्ग साइड, इनकम है मेरी, यही गलतियां हो सकती है इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट्स 2000 प्लस अक्रूड हमने फाइंड आउट किया है 3000, सो द टोटल इज 5000। दूसरा 10% इन्वेस्टमेंट यहां पे दिखेगी, दैट इज 5000, oh sorry 50,000, add accrued interest on investment, that's 3000। सो ट्रीटमेंट प्लेसिंग वही है, फिगर्स चेंज होते हैं। आपने यहाँ पे प्लेसिंग थोड़ी बदली है, प्लेसिंग तो सेम चल रही है, बट ट्रीटमेंट चेंज हो रही है कि आपने अक्रूड, अंदर जो दो चीजें हैं उनकी सिंगल ट्रीटमेंट होगी कि 10% इन्वेस्टमेंट यहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है यहाँ आएगी। फिर आपने एक एडजस्टमेंट निकाली, इसकी दो ट्रीटमेंट होगी, दैट इज एक तो ये ऐड होगा पीएनएल में और दूसरा बैलेंस शीट में एज ए एसेट दिखेगा। सो ट्रीटमेंट क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि क्यों कर रहे हो, सिंगल ट्रीटमेंट क्यों है, डबल ट्रीटमेंट क्यों है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज योर फिफ्थ एडजस्टमेंट, जब हमने एक छोटा सा चेंज किया है वहां पे। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ वन, सो लेट्स कम टू केस नंबर 6, है ना, केस 6 पे आ गए। नाउ अंडर केस 6 ट्रायल बैलेंस ये रहा हमारा, ट्रायल बैलेंस बगल में हमने डेट भी इस बार स्पेसिफाई की है जो अभी तक नहीं की थी। यहां पे हम लेते हैं 10% लोन टू वाई कह लो और 10% इन्वेस्टमेंट कह लो, और ब्रैकेट में हमने लिखा मेड ऑन फर्स्ट जुलाई 2019, ठीक है, एंड दैट इज 50,000, ओके। और यहां पे लिखा हमने साथ में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वाई वट एवर, वो थोड़ा सा सब्सटीट्यूट कर लेना, दैट इज बेसिकली 1000, ठीक है। तो हमने कुछ कहानी बदली, जो पर कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बदली है वो है डेट्स, कि भाई हमारे को इस बार जो लोन दिया है वो हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर दिया नहीं है, दैट इज इन केस नथिंग इज मेंशन अबाउट द डेट, वी अज्यूम दैट इंटरेस्ट जो है पूरे साल का है, पर जब डेट दे देंगे तब तो ये अज्यूम नहीं कर सकते ना, तो इन दैट केस ऑब्वियसली आई हैव टू प्ले विद द, जो डेट का खेल है वो खेलना पड़ेगा मुझे। सो इन दिस केस टोटल इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा है इस साल, ये टोटल इंटरेस्ट जो बनता है दैट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, है ना, क्योंकि जुलाई में खरीदा है, किया है हमने ये इन्वेस्टमेंट, या जुलाई में लोन दिया है वाई को। सो हाउ मच इट इज 3750, ठीक है, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड हमारे को गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास ऑलरेडी 1000 रुपए हैं, तो इसका मतलब 2750 अक्रूड है, जो अक्रूड अमाउंट है वो 2750 है, और यही मेरी एडजस्टमेंट है। सो नाउ दिस इज द डेटा दैट इज ट्रायल बैलेंस, और ये मेरी एडजस्टमेंट एज ए बार गिवन। तो ट्रीटमेंट फिर सिमिलर स्टाइल से होगी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पहले 1000 तो वहां से लेके आओ, एड अक्रूड करो 2750 जो आउटस्टैंडिंग या ड्यूज है, सो दैट मेक्स इट 3750, एंड इधर अक्रूड लेके आओ 2750,
एज एन एसेट, सो 52750 यहाँ पे आएगा. सो स्टिल द प्लेसिंग रिमेन सेम, बदलता क्या है? फिगर्स. और अकाउंट्स है ही खेल इसी का कि ट्रीटमेंट तो आपके कंट्रोल में है, बट द प्रॉब्लम इज द फिगर डिटर्मिनेशन. आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, राइट? लो स्क्रीनशॉट. नाउ कमिंग टू द केस 7. ये केस कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा है, राइट? बट हाउ इफेक्टिवली आई डोंट नो. ठीक है ना? दैट इज अपना अपना विजन भी तो है कि याद कितना रख सकते हैं हम. खेल यहां पर भी तो है कि आपकी याददाश्त कितनी दूर तक जाती है. So now let's see, this is the trial balance on 31/3/2020. Then you have insurance premium. ठीक है जी. That is insurance premium of 60,000 included or you may say that instead of making this, let's change a bit. There are two wordings to it. That is 69,000 that is paid up to 30th June 2020. Let's make it 66. ठीक है, और 72. ठीक है. So insurance premium paid up to 30th/6/2020. ठीक है. और लेट्स चेंज, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ यार, इसको फाइनल करते हैं. इंश्योरेंस प्रीमियम 72,000 पेड फॉर अ ईयर paid annually up to 30th/6/2020. ठीक है. तो ये कहानी तो आपको समझ में आती है कि इसका मतलब क्या है? अक्षत बोलना जरा कि भाई अगर ये स्टोरी है तेरे कि इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इट्स पेड अप टू 30th/6/2020, तो इससे क्या निकल के आता है कि सर 3 महीने का एक्स्ट्रा पेड है. तो ट्रीट कैसे करेगा? प्रीपेड इंश्योरेंस. बिल्कुल प्रीपेड इंश्योरेंस की तरह ही ट्रीट करेगा. इट वुड बी ट्रीटेड लाइक अ प्रीपेड इंश्योरेंस इटसेल्फ. ठीक है. सो प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे, कितना डिटरमाइन करेगा इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस कितना डिटरमाइन करेगा? हाउ मच इज द प्रीपेड इंश्योरेंस? 3/18,000. हाँ, मतलब 72,000 इंटू 3/12 भी तो होगा. हाँ जी. सो दैट्स 18, है ना? ठीक है, 18 ठीक है ना? हाँ. अब इसकी ट्रीटमेंट तो आती होगी ना, प्रीपेड इंश्योरेंस की क्या करनी है? प्रीपेड इंश्योरेंस की ट्रीटमेंट क्या होती है? बोल अक्षत. प्रीपेड इंश्योरेंस टू अरे ट्रीटमेंट बता. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल वगैरह में क्या करेगा? अच्छा, पीएनएल बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा क्या? हाँ, ये प्रॉफिट की साइड पे नहीं, मतलब वो डेबिट साइड पे जाएगा. इंश्योरेंस प्रीमियम 72,000 लेस तेरा प्रीपेड होगा यहाँ से 18,000, तो बचा कितना? 54.
और क्या होगा? और एसेट में जाएगा। एसेट में जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट? नाउ इन केस there is a patent taken on 1/4/2019 for 5 years, ठीक है, that's 50,000। तो जिससे इसका क्या होगा? if there is a सर हाँ सो पहले साल में 10,000 करेंगे, क्या? मतलब 10,000 दिखाएंगे। कहाँ दिखाएगा मेरे भाई? पीएनएल में दिखाएगा। पेटेंट है तो वो एसेट साइड में जाएगा। तो पेटेंट तो कह रहा है यहाँ पे अच्छा पहले 18,000 लिख दो। पेटेंट यहाँ पे कितने का दिखेगा? सर 10,000 का। अरे नहीं सरकार, 50,000 का है, जिसमें से अमोर्टाइज होगा। वर्ड डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड अमोर्टाइज आता है, यानी कि डेप्रिशिएट होगा ये 10,000 से, बचेगा 40,000। और यहाँ पे अमोर्टाइजेशन और राइटिंग ऑफ को अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट लिखते हैं हम, मतलब डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है सर, दैट इज 10,000। सर जो ये अमोर्टाइजेशन है ये पेटेंट पे लगता है सिर्फ? इंटैंजिबल एसेट्स, एनी इंटैंजिबल एसेट्स। जैसे तुम्हारे को अभी क्वेश्चन पूछा तो था, जब तूने दिया नहीं, कि माइनिंग वगैरह का केस में जो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है वो क्या है, बता अब। यही अमोर्टाइजेशन? नहीं, डिप्लीशन। 3 नाम होते हैं बेसिकली डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन खुद एक है, डिप्लीशन इन केस ऑफ माइनिंग वगैरह, एंड अमोर्टाइजेशन इन केस ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स। स्टार्टिंग की थ्योरी थोड़ी पढ़नी स्टार्ट करो सरकार, चैप्टर के स्टार्ट में भी तो पढ़ना पड़ता है, कि प्रैक्टिकल के भगवान हो के रह जाओगे, ठीक है। तो ये कहानी है, इसके अलावा भी कहानियां हो सकती है। फिलहाल मैं अपने एम्प्लॉयड को यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, मतलब खत्म। बट कहानी है कि इसके अलावा भी अंदर वो और कहानियां बना सकते हैं, और आपको एक्टिव रहना पड़ेगा ये जज करने के लिए कि वहां पे कुछ है तो नहीं। आज नहीं, आज थोड़ा नॉर्मल इतने के, मतलब 11th में तो इसके बियॉन्ड नहीं जा रही स्टोरी, पर 11th के आगे कहानियां इसके बियॉन्ड जाएगी एम्प्लॉयड की, और आप लोगों को